हेलो दोस्तों, मैं सुनील सार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी आपकी डिमांड पे ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अपने जो भी रेलवे के एग्जाम्स है उनमें आपको काम आएगा। इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है इसमें आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। और एसएससी में जो प्री लेवल तक के पेपर होते हैं, सीजीएल प्री हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो उनमें आप वहां तक से इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सीजीएल मेंस वगैरह में इसके काफी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अपने ये मेन एग्जाम में लेके चल रहे हैं। तो इसमें मेन रेलवे और ये एग्जाम है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको करना है तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं कि आपको पहले पढ़नी है थ्योरी अच्छे से। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, थ्योरी करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपने अगर थ्योरी अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब हमें ये चीजें आने लग गई है। तो मैं जो भी चीज करवा रहा हूँ आपको पूरा सारी चीजें अच्छे तरीके से पेपरों को देख के सही तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने करेंगे, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चाहे, वो भी मैंने ले लिए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चिंता छोड़ के आपको जो भी ज्योमेट्री का टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, आपको बस नोट्स बनानी है। सबसे पहली बात तो सीधा वीडियो देखना नहीं है, पहले नोट्स बनाने हैं, फिर उसको रिवाइज करनी है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन करवाए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो वहां पर आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? पहला टॉपिक ही अपना है पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बिंदु। अब बिंदु क्या होता है? बिंदु की डेफिनेशन दोस्तों कुछ भी आदर्श डेफिनेशन नहीं है। क्या होगा कि ऐसा एक पॉइंट, इसका नोटेशन है, इसको जितना बड़ा बना दो आप दिखाने के लिए ना, ये इसकी नोटेशन है। अब देखो बिंदु क्या होता है? जिसकी कोई विमा नहीं होती, जिसकी कोई विमा नहीं होती। आप बोलो सर विमा, या इसको बोलेंगे डायमेंशन नहीं होती। अब डायमेंशन या विमा क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, है ना, हाइट हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ये चीज कुछ भी नहीं होती। तो आप बोलो सर फिर तो कुछ चीज ही नहीं होती, है ना। आदर्श कंडीशन ये होती है कि जिसकी कोई बीमा नहीं होती, वो क्या होता है? पॉइंट होता है। क्या बात समझ आई क्या? इसका मतलब अपना क्वेश्चन आ गया कि शून्य बीमा वाले, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, शून्य बीमाएं हैं, शून्य बीमाएं हैं। आपको ऑप्शन दे दिया, पहला लाइन, दूसरा दे दिया क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ठीक है, तीसरा दे दिया ट्राइंगल, चौथा दे दिया क्या? आपको दे दिया दोस्तों पॉइंट। पॉइंट चौथा ऑप्शन दे दिया, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? पॉइंट है। जिसकी शून्य बीमा है, कोई बीमा नहीं है, वो क्या है? पॉइंट है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये है पॉइंट। इसके बाद दोस्तों इसमें पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एक अपने 3 चीज बनाते हैं। एक होता है दोस्तों सिंगल पॉइंट, एक होता है सिंगल पॉइंट, एक होता है डबल पॉइंट। आप लिखोगे डबल पॉइंट मतलब 2 बिंदु, हिंदी में लिख लेना 2 बिंदु, और एक लिख लेना इसको ट्रिपल पॉइंट, मतलब 3 बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। हिंदी में लिख लेना 3 बिंदु हो। ये तीनों चीजें मैं एक साथ आपको कंपैरिजन करके करवा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग से हर एक चीज क्लियर हो जाए। देखो, सिंगल पॉइंट का मतलब हुआ एक ही पॉइंट हो। अब एक पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप बोलोगे सर ये एक पॉइंट से ही कोई रेखा पास हो रही होगी, है ना। एक रेखा, एक पॉइंट से रेखा कैसे पास होगी? जैसे देखो दोस्तों, इस पॉइंट से एक रेखा ये पास हो रही है, ठीक है, दूसरी रेखा मान लो इससे ये पास हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। चलो इसको मैं सीधा बनाता हूं दोस्तों, ये देखो ये दूसरी होगी, ठीक है, तीसरी रेखा यहां से इसको पास हो रही है, चौथी फिर यहां से आप पास कर सकते हो इस प्रकार, ये इसके यहां से बन जाएगी। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों क्या कि एक पॉइंट से आप बहुत सारी रेखाएं पास कर सकते हो, है ना, लाइंस। इसका मतलब इसका आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, पास कर सकते हो। किससे? सिंगल पॉइंट से या सिंगल एक बिंदु से। दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए
बताओ 2 पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हो? आप बोलोगे सर 2 पॉइंट से ओनली एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 पॉइंट से ओनली एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों ये चीजें नोट करने वाली है। एक लाइन के क्वेश्चन बना देगा, उसमें पूछ लेगा ये चीजें, है ना। भी सिंगल पॉइंट एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं पास कर सकते हो, इसका आंसर होगा अनंत। आपको 2 पॉइंट दे दिया, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? आप देखोगे कि सर इससे तो ओनली एक ही रेखा खींची जा सकती है, ओनली वन लाइन। क्या इसके अलावा खींची जा सकती है क्या? अगर ये पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, 2 पॉइंट है तो ये एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। इसका मतलब इसका आंसर हो गया केवल एक लाइन। अब देखो यही 3 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, 3 पॉइंट। तो ये मान लो ए है, ये बी है और ये है सी। इससे बताओ कितनी रेखा खींची जा सकती है? आप बोलो सर इससे भी एक ही रेखा खींचेंगे, अगर तीनों एक ही सीध में है तो एक रेखा बन गई ना। इससे मतलब इससे भी एक रेखा होगी। अब दोस्तों इसमें 2 पॉइंट आते हैं बात। एक तो एक ही रेखा पर आपने 3 बिंदु लिख लिए और एक आप रख लोगे क्या, एक बिंदु यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया, तीनों अलग अलग रख लिए। अब देखो तीनों अलग अलग रख लिए तो इनको इस प्रकार मिलाओगे, ठीक है। दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये आ गई, तो 3 पॉइंट मिलने से आपके पास ये बन गया। अब देखो ये ए पॉइंट था, इसको जस्ट एक सेकंड, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट था और ये क्या है दोस्तों, सी पॉइंट है। तो इसमें 2 पॉइंट बन गए, क्या बनेंगे, 2 बातें बन गई। पॉइंट का मतलब 2 बातें बन गई। कैसे दोस्तों, एक आपके पास पॉइंट आएगा क्या, कि संरेखीय बिंदु, आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब संरेख। इसका मतलब इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहोगे, इस लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं, कि एक ही लाइन पर अगर तीनों बिंदु, एक ही लाइन पर अगर पॉइंट स्थित हो, मतलब एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ना, एक ही लाइन पर स्थित हो, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो आपस में तीनों क्या होंगे, ए, बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे या संरेखीय बिंदु होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर वो इस प्रकार हो, एक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, जो एक ही रेखा में नहीं हो, एक ही लाइन पर नहीं हो, इनको बोलते हैं असंरेख, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु बोलते हैं। क्या बात समझ आ गई क्या? तो इसमें से इतनी बात बतानी थी वाली थी जो मैंने आपको बता दिया। एक दोस्तों नोट करने वाली बात है कि कोई भी 2 बिंदु होंगे, जैसे ए पॉइंट हो गया और एक दूसरा हो गया बी, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सहरेख होंगे, असहरेख कभी नहीं होंगी। समझ में आ गई ना? बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों। अगर आप इसको इस प्रकार बनाओ, चाहिए ऐसे बनाओ, कि यहाँ से ये 2 पॉइंट लेके ऐसे बनाओ, दोनों क्या होंगे, सहरेख होंगे, असहरेख हो ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब अपने पढ़ते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक विमा। वन डायमेंशनल के बारे में अपने पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या दोस्तों, एक विमीय। अब एक विमीय के बारे में जो जो चीजें आती है वो सारी पढ़ेंगे, आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की चीजें रेलवे देता है, यहीं से क्वेश्चन बना देता है, तो आपको लगता है कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाली है, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको। देखो पहला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें कौन सा, लाइन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अगर पढ़ लोगे तो आपको आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो लाइन, लाइन के बारे में क्या होता है कि जब भी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख लेना लैंग्वेज में, रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, तो कैसे बनती होगी, देखो इस प्रकार रेखा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब ये इधर की ओर आगे बढ़ रही है और जा रही है, ये भी इधर बढ़ रही है, ठीक है। ये कोई भी ए बी रेखा है तो ये दोनों साइड में इसका एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये रुक नहीं रही है, ये इधर बढ़ रही है और ये इधर वाली साइड में बढ़ रही है। इसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों, ए बी पर इस प्रकार जो रेखा बनी हुई है दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ये इसका नोटेशन होता है, ओके। ये हो गया दोस्तों लाइन। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों क्या, कि लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड। अब रेखाखंड इसका मतलब क्या हुआ, नाम से स्पष्ट है कि रेखा का खंड, मतलब जो रेखा बनाई है उसका एक खंड काट लिया आपने, पार्ट काट लिया, उसको बोलते हैं क्या, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट लिखा है तो इसको हिंदी में क्या लिखोगे, लैंग्वेज में आपकी भाषा में, कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसके क्या होते हैं दोस्तों, एंड पॉइंट कितने होते हैं, 2। मतलब ये ना तो इस साइड में बढ़ रहा है और ना ही इस साइड में बढ़ रहा है, ये फिक्स पॉइंट है दोस्तों। इसको यहाँ लिख लेना एंड पॉइंट। क्या लिख लेना दोस्तों, एंड पॉइंट।
और ये भी क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, आपको अगर लिखना हो कि लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ये फिक्स पॉइंट होते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड पॉइंट या फिक्स पॉइंट होते हैं। ओके, इसको ए लिख लो, ये बी लिख लो। अब देखो तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है इसका क्या, दो लाइंस के सॉरी रे का आता है। ठीक है, ये आता है दोस्तों किरण। इससे पहले अपने ये कर लेते हैं किरण के बारे में। किरण क्या होती है, इसका दोस्तों एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। अब आप देखो यहां से मैं इसका एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, ये फिक्स है ना, और दूसरी तरफ ये रे का चिन्ह बना दिया मैंने किरण का। जो रेखा थी इसी से अपने तीनों चीज बन गई है। इसी में से आपने रेखाखंड काट लिया, देखो ये काट लिया इतना पार्ट, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, तो ये इसके बीच की ये क्या बन गया, रेखाखंड, ये निकाल लिया। इसका एक पॉइंट यहां से फिक्स कर दिया और यहां इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बन गया, इसका रे बन गई, किरण बन गई, है ना। ये इसका नोटेशन है। अब देखो दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट आता है नोट, ये तीनों चीजें हैं, तो ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि दो अगर आपने लाइन बनाई है, क्या अगर एक लाइन ये बनाई है और एक लाइन आपने और बनाई है, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, अगर क्या हो दोस्तों समान हो, मान लो डी दूरी यहाँ पे है, डी दूरी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, कभी भी चेंज ना हो, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये रेखाएं क्या होगी, फिर समांतर होगी। क्या होगी दोस्तों, समांतर रेखाएं होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, वो समांतर रेखाएं बनती है। अब देखो इसको बोलते हैं पैरेलल साइड, पैरेलल साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है नोट करने वाला, ये पॉइंट नोट कर लेना, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, जो समान चलती है, एक दूसरे के बराबर बराबर है, इनके बीच की दूरी अगर सेम रहती है, अगर 10 है तो 10 ही रहेगी, चाहे ये कहीं भी ले जाओ आप, पूरी दुनिया में घुमा लाओ जी, जैसे रेलवे की लाइनें होती है ना, जो बराबर रहती है इनके बीच की दूरी। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5 अपने नोट करेंगे दोस्तों, क्या एक ही लाइन पर दो किरणें, मान लो एक लाइन है आपके पास है, इस पर आपने दो किरणें खींच दी है, एक ये खींच दी और एक ये खींच दी। ठीक है, एक ही लाइन पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ए पॉइंट से खींच दी और बी पॉइंट से खींच दी। अगर आपकी यहां पर इसका कोण ये है अल्फा, ये भी क्या है दोस्तों अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण बराबर है, देखो है ना, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। इसका कोण भी इधर वाली साइड से ये बन रहा है अल्फा, इसका कोण भी इधर वाली साइड से बन रहा है अल्फा, देखो सेम साइड से बन रहा है, इस है ना रेखा से बना रहे हो आप इस साइड से, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। इसी का कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। तो आप लिख सकते हो कि ए बी समांतर, सॉरी इसको लिखो ए सी और इसको लिख दो सी और ये लिख दो डी, तो ए सी समांतर है दोस्तों किसके, बी डी के, ए सी रेखा समांतर है बी डी के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अपने पास बात आती है दोस्तों टू डायमेंशन की, एक डायमेंशन वाली आपने पढ़ ली है, सिंगल वाली है ना, वन डायमेंशन, तो टू डायमेंशनल के अंदर बात आएगी तो दो द्विविमीय इसको बोलते हैं, द्विविमीय। ये चीजें दोस्तों नोट करते रहना, ताकि आपको एग्जाम में ऐसी चीजें मिले तो आपको ये ना लगे कि ये मैंने पहली बार देखी है। इसमें कितनी विमाएं होगी दोस्तों, दो विमाएं होगी। दो विमाएं का मतलब क्या हुआ, टू डायमेंशन होगी, दो दिशा होगी। ओके, दो विमाओं से मिलकर ये चीज बनेगी। कैसे, सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है दोस्तों एंगल। बताओ एंगल कैसे बनता है, ये होता है दोस्तों कोण। अब कोण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो लाइन बनानी थी तो एक ही साइड चाहिए थी, एक ही, ये बन गया। इसी में से आपने एक से ही आपने रेखाखंड बना लिया, एक से ही आपने किरण बना लिया। लेकिन ये देखो एक को यूज करके सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब एंगल बनाएंगे अपने दो चीज यूज करेंगे, दो बार एक चीज को। ये है मान लो पॉइंट, इससे एक किरण आपने ओ या ए ओ मान लो, इसको ए मान लो है ना, ओ ए रेखा निकाली, एक आपने निकाली ओ बी रेखा। इसका मतलब आपको दो किरण चाहिए थी, इसमें तो एक ही किरण थी वो, है ना, लेकिन इसमें दो चाहिए तो दो बीमा होगी ना, एक ये होगी एक ये होगी। अब दोस्तों इसके बीच में जो कोण बनेगा या कोण जो भी बनता है इसको कोण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच के क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र बना इतना इतना, इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंगल बोलेंगे इसको, एंगल मतलब है कोण बोलेंगे। अब इसके बाद में इसका नोटेशन, कोण को दर्शाने का तरीका होता है दोस्तों इस प्रकार,
एल के तरीके से इसको दर्शाया जाता है इस प्रकार। इसको बोलते हैं अपने कोण को लिखने का तरीका। इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसके बीच में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जिस फिक्स पॉइंट से आपका कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे हमेशा। जहां पर कोण बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ओ पर बन रहा है। इसको लिखने का तरीका दोस्तों, कोण ए ओ बी या फिर कोण बी ओ ए। देखो बीच में आया ये ओ पॉइंट, देखो दोनों में। इसको यहां से शुरुआत करके भी लिख सकते हो यहां तक, इसको ए से शुरुआत करके भी लिख सकते हो। इसको लिखने के दोनों तरीके ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका नहीं होगा ए बी ओ, ये गलत है। ए बी ओ ये गलत तरीका, ये होता है, बनेगा ही नहीं, है ना। कोण यहां बन रहा है तो ये बीच में आएगा। जैसे मान लो आपको मैंने एक पॉइंट दिया, ये पी क्यू आर, ये कोण बन रहा है थीटा। आप इसको लिखो कोण पी क्यू आर, तो बीच में आएगा आर, क्योंकि जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है वो चीज बीच में आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों आप पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोणों के प्रकार। अब देखो कोणों के प्रकार पढ़ेंगे, ये छोटी छोटी चीजें नोट करते जाओ दोस्तों। अगर आपने ये चीजें सीख ली, आगे की थ्योरी में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सवाल करोगे आपके बिना पेन सवाल होते जाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। देखो कोणों के प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अपने न्यून कोण, है ना। किसी भी कोण को न्यून कोण, या इसको बोलते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, ट्राइंगल नहीं, एक्यूट एंगल। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे अपने क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आएगा दोस्तों अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको नोट कर लेना। इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि इनको बोलते हैं ये तो अपने कैसे बनाएंगे और किस प्रकार ये होते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करते हैं अपनी, कौन सा, न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है, जब भी अपने किसी फिक्स पॉइंट से दो रे से कोई कोण बनाते हैं तो वो कोण अगर 90 डिग्री से छोटा है, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। अगर दो रे से कोई भी अपने कोण बना रहे हैं, एक रे ये है, ठीक है, और एक रे ये है, यहां से आपने कोण बनाया, ठीक है। अब मान लो ये कोण है, इनके बीच में कोण बनेगा, ये ओ पॉइंट मान लो, ये ए मान लो, ये क्या मान लो, बी पॉइंट मान लो यहाँ पे। अब इनके बीच में जो कोण बना है, ये कोण अगर 90 डिग्री से छोटा है, थीटा कोण, क्योंकि यहाँ देखो इस प्रकार यहाँ पर बढ़ाओगे, ये बनेगा दोस्तों पूरा 90 डिग्री। अगर ये थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से क्या है, छोटी है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, न्यून कोण त्रिभुज। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। बस इसकी डेफिनेशन इतनी है। दूसरा पॉइंट आता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, या इसको बोलेंगे अपने क्या दोस्तों, इसको बोलेंगे अपने समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ोगे आप, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो भी दो रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं, जो भी दो रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री हो पूरा पूरा, इनके बीच में ये कोण बनता है। इसको दिखाने का 90 डिग्री लिखो चाहे या फिर इस प्रकार ये बना दो, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं दोस्तों समकोण समकोण, ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों क्या, अधिक कोण। अगर आपने दो रे से इस प्रकार, एक रे इधर लेगी इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से, और एक रे इधर लेगी, इनके बीच में अगर कोण बनाया, ये कोण मान लो यहाँ पर 90 बनना था, देखो ये 90 बनता, इससे बड़ा है, इसका मतलब है कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। 180 डिग्री कहां बनेगा, यहाँ बनेगा, ये 180 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, इसके बीच में आए, देखो 90 से बड़ा 180 के बीच में, है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट कोण आता है दोस्तों आपके सामने, स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं दोस्तों सरल कोण भी बोलते हैं, या बोलते हैं इसको दोस्तों रिजु कोण, रिजु कोण बोलते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों क्या, कि एक सरल रेखा पर अगर आप कोण बना रहे हो, एक सरल रेखा पर क्या बना रहे हो, एक सरल रेखा पर जो भी कोण बनेगा, मान लो इस पॉइंट पे, है ना, ये बनेगा दोस्तों 180 डिग्री।
तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180। ये मान लो ए है और ये है बी, इस रेखा पे बनाओ, इस रेखाखंड पर बनाओ, इसके सरल रेखा पर ये कोण हमेशा पूरा का पूरा कोण बनता है दोस्तों 180 डिग्री का। मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो उसको बोलेंगे सरल कोण, रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल आपने देखा है, रिफ्लेक्स एंगल आप पढ़ते हो लेकिन यूज नहीं करते। इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती कोण, या फिर बोलते हैं इसको वृहत कोण। ये दोनों ही नाम इसके आते हैं, इसको दोनों ही नामों को ध्यान रखना आपको। अगर इंग्लिश वाला ध्यान रखना है तो इंग्लिश वाला भी रख सकते हो। देखो अगर आपने क्या किया, दो रेखाओं से आपने क्या बना लिया, एक न्यून कोण बना लिया। मान लो आपने बना लिया 60 डिग्री न्यून कोण बना लिया। ओके, अब इसका आपको पूछे कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ। रिफ्लेक्स का मतलब इसका प्रतिवर्ती जो इसके अपोजिट है, ये बच गया दूसरा कोण। ये भी तो कोण है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, इसलिए इसको वृत्त कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती मतलब इसके विपरीत आ गया, रिफ्लेक्स आ गया, है ना, दूसरी साइड। तो देखो पूरे एक पॉइंट पे पूरा कोण कितना बनता है, पूरा यहाँ तक 360 डिग्री का। 360 में से ये कोण कितना है दोस्तों 60, तो ये इधर वाला कितना बच जाएगा। आप बोलो सर 360 में से ये 60 घटा देंगे तो बाकी बच जाएगा 300 डिग्री। तो ये बार वाला कोण कितना आएगा, रिफ्लेक्स एंगल है 300 डिग्री। बात समझ आ गई क्या। या फिर आप इसको लिखोगे अंदर वाला कोण अगर थीटा है तो ये बार वाला कोण कितना आएगा, इसको लिखोगे अब 360 माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 माइनस थीटा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद दोस्तों बात आती है क्या, आपने देख लिया ना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब देखो कंप्लीट एंगल और होता है एक, क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। अभी बताया मैंने कंप्लीट एंगल का मतलब संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। इसको संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण लिख लेना। जो 360 कंप्लीट एंगल बनता है जो पूरे इस पॉइंट पे मान लो, है ना, पूरा का पूरा कोण कितना बनता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे बना रहे हो आप, यहाँ से पूरा कोण बना रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ 0 है, फिर यहाँ 90 आएगा, फिर 180 आएगा, 270 आएगा, यहाँ 360 बनेगा वापिस। तो पूरा कोण 360 होता है, इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, चलिए अब दोस्तों आपके पास दो चीजें आएंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, एक होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। एक तो गया ये, इनको भी मैं इस प्रकार ही करवाऊंगा आपको ताकि आपको ज्यादा समझाए। एक होता है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, संपूरक कोण, या इसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक या अनुपूरक कोण भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कई बार अनुपूरक कोण आ जाए तो संपूरक आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज होती है दोस्तों, जो भी दो कोण बनाएंगे अपने, जैसे मान लो एक ये बना, यहाँ पे आपने ओ ए इसको लिख दिया बी पॉइंट, है ना, इधर इसके बीच में आपने एक रेखा खींच दी, बना दिया। यहां से आपको देखो इसके और इसके बीच में एक कोण बना थीटा, इसके और इसके बीच में कोण बना एक दोस्तों थीटा 2, है ना। अब देखो ये सी पॉइंट मान लो इसको, आपको अगर बोल दे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरक कोण क्या होते हैं कि इन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको पूरक कोण बोल दिया तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दो कोण है उनका योग क्या है 90 डिग्री। मान लो एक कोण है अल्फा, एक कोण है बीटा, इन दोनों कोणों को अगर बोल दिया कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है एक दूसरे के, तो इनका योग कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, दो लैंग्वेज बता दी, दोनों लैंग्वेज को नोट कर लेना कि अल्फा और बीटा दो पूरक कोण है एक दूसरे के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, और दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। अब देखो इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ कितना आएगा, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ कितना आएगा, सीए लिख दिया मैंने। आप बोलोगे सर 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 में से इसको माइनस कर दो 60 को, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे, देखो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी दोस्तों, कितना 90 डिग्री होगा अगर पूरक कोण बोला है तो। मान लो अल्फा आपके पास 60 डिग्री है तो बीटा बताओ कितना होगा, आप बोलोगे सर
90, तो बीटा बराबर क्या होगा, ये 60 इधर जाएगा तो 90 में से माइनस होगा क्या 60। इसी चीज को अपने अगर फॉर्म में बना ले कि एल्फा का, मान लो एक कोण है एल्फा, मान लो आपने एक कोण ले लिया एल्फा, एल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90 में से ये एल्फा घटा दूंगा तो दूसरा कोण आ जाएगा। इसको एक ही फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इसको एक को एल्फा मान लो एक को बीटा मान लो, बात तो सेम ही आएगी, क्योंकि 90 में से एल्फा माइनस करोगे तो वो बीटा के बराबर आएगा। या फिर ये चीज आ गई है, चीजें सेम है, एक ही चर में रखोगे इसको, है ना, तो एक में रख लो, दो में रखना है तो दो में रख लो। अगर मैं बोलूं मेरे को बताओ 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 50 प्लस दूसरा कोण कितना आएगा, कितना आएगा, मान लो आपने मान लिया ए कोण है ना, तो बराबर कितना आएगा 90। तो दूसरा कोण 50 का कोण ये ए है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी। ओके, अगर आप डायरेक्ट इसको याद रखोगे कि एक कोण मान लो 40 डिग्री है, आपको बोले 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 40 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 50 जोड़ेंगे। मैंने बोल दिया एक कोण है कोई भी, थीटा की वैल्यू है 35 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, आप बोलोगे सर 90 में से ये 35 माइनस कर दो तो दूसरा कोण आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया 5, तो 55 डिग्री हो गया 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बात समझ आएगी सभी को? चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री के इक्वल हो तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो जैसे आपने यहाँ पर एक कोण बनाया, ये बना दिया मान लो अल्फा, ये बना दिया मान लो बीटा, तो दो कोण बन गए, दोनों कोणों का योग बताओ 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के। अल्फा कोण है और बीटा कोण है, अल्फा कोण का सप्लीमेंट्री एंगल होगा बीटा और बीटा कोण का सप्लीमेंट्री होगा अल्फा, एक दूसरे के होंगे, है ना। अल्फा का सप्लीमेंट्री बीटा, बीटा का सप्लीमेंट्री अल्फा। क्या बात समझ आ गई क्या? अब मैंने बोल दिया कोई भी एक कोण है अल्फा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप बोलोगे सर 180 में से अल्फा माइनस कर दो, ये तो दूसरा कोण आ जाएगा, एक कोण ये हो गया दूसरा ये हो गया, है ना। एक कोण मैंने बोल दिया कि 120 डिग्री है, इसका बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 180 में से ये 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60, तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 60 आ गया। क्या बात समझ आई क्या? मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है कि सभी को? बताओ, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें नोट करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। मान लो मैंने बोला कि थीटा है, कोई भी कोण है थीटा, इसका मैं पूछूं एक कोण दे दिया थीटा, इसका बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 में से इस थीटा को माइनस कर दो, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 में से माइनस कर दो। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया मान लो कोई कोण है ए, ए का बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 में से ए माइनस कर दो, तो दूसरा कोण आ गया, एक कोण ए हो गया, दूसरा 90 माइनस से ए हो गया। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके से। बताओ सप्लीमेंट्री के तरीके से बताओ, अगर कोण ए है एक, थीटा की वैल्यू कितनी है ए, तो दूसरा कोण कितना हो गया 180 माइनस ए। अगर बात समझ आएगी सभी को? इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये चीज समझ गए तो आपके सारे के सारे सवाल सही होंगे। मैंने बोल दिया एक कोण है मान लो 80 डिग्री, कितना है दोस्तों 80 डिग्री, 80 डिग्री का मेरे को बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक कोण 80 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितना हो गया 90 माइनस 80 मतलब 10 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 180 में से ये कोण माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो मैंने कोण लिखा 75 डिग्री, मैं इसका पूछता हूं कि एक मेरे को बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी का बताओ सप्लीमेंट्री एंगल। आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया 90 में से 75 माइनस कर दो, कितना आएगा 15 डिग्री, ये आ गया 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 15 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, तो 180 में से इसको माइनस कर दो, कितना 75,
ओके, तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि सभी को? ठीक है ना। अब देखो आप याद कैसे रखोगे कि सर पूरक कोण, तो पूरक देखो छोटा होता है पूरक, और संपूरक देखो बड़ा है। पूरक से तो बड़ा ही है ना लिखने में, इसका मतलब ये छोटे वाला 90 डिग्री और बड़े वाला 180 डिग्री, है ना। छोटा कोण छोटा पूरक और बड़ा कोण बड़ा संपूरक की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कौन सा होगा? पूरक कोण। दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो कौन सा होगा? संपूरक कोण। क्या इतनी बात समझ में आई है कि सभी को? बताओ। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आगे के सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपको करवाता हूं मैं, क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। आसन कोण क्या होता है दोस्तों? आसन कोण होता है दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट आपको नोट करने होते हैं। क्या? कि मान लो आपने एक इस प्रकार ये कोण बनाया, ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट ओ, ये बना दिया ए, ये बना दिया अपनी सी, इसके बीच में आपने एक रेखा खींच दी कॉमन लाइन। क्या खींच दी दोस्तों? कॉमन लाइन। क्या? इसको बोल दिया आपने बी। अब इसके साथ देखो कोण बना, कॉमन लाइन के साथ कोण बना, इसी कॉमन लाइन से आपने इधर कोण बनाया, ये बन गया मान लो अल्फा और ये बन गया मान लो बीटा। ओके, इसका पॉइंट ये होता है पहला क्या, कि आपके एक तो कॉमन लाइन के दोनों तरफ कॉमन लाइन होनी चाहिए। कॉमन लाइन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हिंदी में लिखोगे इसको उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ मतलब है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए बीच में। दूसरा कोण, दोनों कोण, इसको लिखोगे दोनों कोण, दोनों एंगल बनेंगे जो, दोनों कोण उभयनिष्ठ रेखा के, उभयनिष्ठ रेखा के दोनों साइड होनी चाहिए। रेखा के दोनों साइड होने चाहिए, दोनों साइड में बनने चाहिए, एक ही साइड में नहीं बनने चाहिए कॉमन की। मान लो आपने कॉमन रेखा ये बना दी, इसके एक साइड में ये कोण बना दिया आपने और दूसरा कोण भी यहां से इस कॉमन के ये बना दिया। मान लो ओ ए बी और सी है, आपने कह दिया कि कॉमन लाइन मैंने ये मान ली ओ ए, तो बताओ कॉमन लाइन के एक ही साइड बन गई ये दोनों कोण। लेकिन मैंने बोला है कि कॉमन लाइन के दोनों साइड, एक साइड इधर भी कोण बनना चाहिए और एक इधर, इस रेखा के दोनों इर्द गिर्द कोण बनने चाहिए, एक ही साइड में नहीं होना चाहिए। कॉमन लाइन के दोनों तो एक ही साइड कोण नहीं बनने चाहिए। बात समझ गए ना? तो देखो ये आ गई लाल वाली कॉमन लाइन बीच में, देखो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, देखो ये आ गई बीच में। ठीक है, इसके एक कोण इधर बन रहा है अल्फा, एक कोण इधर बन रहा है, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बात समझ आई है किसी भी को? जैसे मान लो आपको ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया, थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो जाएगा आपका। ए बी सी डी, ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, ये मान लो अल्फा ही होगा क्योंकि ये आपस में सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के समांतर चतुर्भुज में ये बराबर है ना। अब देखो इसमें मैं बता रहा हूं, मान लो आपको लिखा कोण डी ए बी और दूसरा कोण लिख दिया आपने कौन सा? सी बी ए। बताओ दोनों कोण एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? बताओ। अब देखो आप इसमें क्या देखोगे, देखो इसमें ये लाइन कॉमन है, इसके इस कोण के लिए ये कॉमन आ गई ना, इसी कोण के लिए भी ये लाइन कॉमन है, देखो ये लाइन कॉमन आ रही है दोनों में, इस कोण में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, देखो एफ भी आ रही है और इसमें भी एफ भी आ रही है, कॉमन लाइन होगी। और कॉमन लाइन के एक इधर बन रहा है इस साइड के, एक इधर बन रहा है, तो दो कोण बन गए ना दोनों साइड में, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी एडजेसेंट एंगल होंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन कोण होंगे, ये दोनों कोण भी आसन कोण होंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि सभी को? बताओ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां से आपको नोट करना हो कि एडजेसेंट एंगल को कैसे लिखेंगे, तो कोण ए ओ बी किसके? कोण किसके? कोण सी ओ बी के एडजेसेंट है, ये पहला पॉइंट हो गया। ए ओ बी ये कोण बनेगा, ये एडजेसेंट है किसके? सी ओ बी के। दूसरा मैं लिखूं क्या? बी ओ सी, कोण बी ओ ए के एडजेसेंट है, ये भी ठीक है। बी ओ ए और बी ओ सी, देखो ये कॉमन लाइन आ रही है ना, बी दोनों ओ बी दोनों में, देखो बीच वाली है ना, इसमें भी आ रही है ओ बी। अगर मैं ये लिखूं दोस्तों ए ओ सी और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी ओ, कोण बी ओ सी या कोण ए ओ बी, तो ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि देखो ए ओ सी आ गया, इसमें कॉमन लाइन तो आपने छोड़ दी, एक ही ये पूरा कोण ले लिया आपने, तो है ना, तो पूरा कोण ली लेना, जो कोण बन रहे हैं वही लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या आएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपने, देखो रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण और युग्म। युग्म का मतलब क्या हो दोस्तों, पेयर, इंग्लिश में देख लिया होगा आपने। पेयर का मतलब है दो कोण, है ना, दो कोण बनते हैं या इनका कोणों का युग्म बनता है, बहुत सारे कोण बनते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या कि एक लाइन आपने खींची, कोई भी लाइन खींची, इस रेखा पे दोस्तों एक फिक्स पॉइंट है ये O, इसको O मान लो। आपने इससे एक कोण बना दिया, ये रेखा खींच दी, आपने दूसरा ये बना दिया, ठीक है, आपने तीसरा यहां से आपने ये बना दिया, ठीक है, चौथा आपने यहां से ये बना दिया। इसी प्रकार आपने बहुत सारे कोण बना दिए, ये बना दिया। अब देखो इन सभी कोणों को मैं थोड़े कम लिख लेता हूं ना, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ये कोण बन गया मान लो अल्फा, ए मान लो, ये मान लो बी, ये कोण बन गया दोस्तों सी, ये बन गया डी और ये बन गया ई। अब देखो एक ही पॉइंट है, फिक्स पॉइंट एक है, ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ है। इस एक ही पॉइंट से आप बहुत सारे कोण बना रहे हो, लेकिन एक ये कौन सी रेखा होती है, सरल रेखा। इस सरल रेखा पर इस पूरे कोण का मान कितना होता है, आपको बताया था, एक सरल रेखा पर ये पूरा कोण बनता है, ये 180 डिग्री का होता है। अब देखो इन सभी कोणों को, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी प्लस कोण ई, इनको ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आई क्या बात है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक कोण युग्म में एक सरल रेखा पर कोण बनेगा, हमेशा किस पर बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर या सरल रेखा पर कोण बनेगा, और जितने कोण बनेंगे उन सभी का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब आपको जो भी मैंने थ्योरी करवाई है इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो दो संपूरक कोणों का योग 2:3 है, तो बड़ा कोण बताओ, 2 और 3 में बड़ा कोण है 3, तो ये बड़ा कोण हो गया। संपूरक कोण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इनके रेशियो का योग कितना हुआ, 5, तो दोनों कोणों के योग का बताओ, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए 5 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री। 5 का डिवाइड करेंगे नीचे लाके, बड़ा कोण पूछा है मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, तो 36 दिए 108 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दो संपूरक कोणों का अनुपात 7:5 है, तो छोटा कोण बताओ। दोस्तों संपूरक कोण बोल दिया, इसका मतलब 7 और 5 है, दोनों कोणों का योग 12 है रेशियो में, तो बताओ 180 के इक्वल होगा या 90 के। संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। आपको पूछे छोटा कोण, 5 की वैल्यू पूछिए, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 5 75 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे, दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो उनका अंतर बताएं। अब देखो दोस्तों, देखो संपूरक कोण का मतलब हो गया दो कोण बनेंगे, θ1 और θ2, या अल्फा और बीटा, या ए बी मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो, इनका योग कितना हो गया, 180 के इक्वल होगा। तो देखो 13 और 5 18 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दोनों कोणों का योग, इनका रेशियो दे रखा है कोणों का, 180 के इक्वल होगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिग्री। आपको पूछे इनका अंतर बताओ, इनका अंतर कितना है, 13 और 5 का अंतर 8, 8 की वैल्यू बताओ, एक की वैल्यू 10 तो 8 की वैल्यू 80, तो आंसर आ गया 80 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है, तो छोटा कोण बताओ। दोस्तों मान लो कोण एक है ए और एक है बी, दोनों कोणों का योग अगर संपूरक कोण है तो कितना होगा, 180 डिग्री। आपको बोला है कि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए और कोण बी माना आपने, तो दोनों कोणों का संपूरक कोण है, तो योग कितना होगा, 180 होगा। इनका अंतर दे रखा है दोस्तों 44 डिग्री। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 180, आपको पता है संपूरक कोणों का योग 180 होता है। आप देखो पहले वाला बड़ा कोण आएगा, दूसरे वाला छोटा आएगा, इसको सोल्व करना है तो इनका अंतर कर दो। पहले का मान निकालना तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, दूसरे का मान निकालना तो इनके अंतर करके 2 का भाग दे दो। इनका अंतर करो, 180 में से 44 किया 136, डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगी दोस्तों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री। 68 आएगी ना, 2 6 12 और 2 8 16, तो ये आ जाएगा छोटा कोण। अगर बड़ा कोण निकालना हो तो इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 4 12 224, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 112 डिग्री।
अब देखो इनको और इनको जोड़ोगे तो 180 बनेगा a प्लस बी को। ओके, चलिए यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 62 है, इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 62 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 180 है। आपको पता है संपूरक कोणों का योग। आपको छोटा कोण पूछे तो इनका अंतर करो, कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये 1 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से काटा तो 59, तो छोटा कोण कितना आ गया 59 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे, यदि 5x प्लस 62 डिग्री 22 डिग्री प्लस x डिग्री संपूरक कोण है, इसका मतलब एक कोण और ये दूसरा, इन दोनों कोण ये संपूरक है, संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री, तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 180 के। इन दोनों को जोड़ दो, 5x और x कितने हो गए 6x, ये 62 और 22 कितने हो जाएंगे 64, 74, 84, 84 हो गया। इसका योग किसके बराबर होगा 180 के। ये इधर जाके माइनस करो तो 6x बराबर कितना आएगा दोस्तों 96, x की वैल्यू कितनी आएगी 16 डिग्री। आपको पूछे x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट पे, यदि दो संपूरक कोण है, एक ही है एक ही है। अब संपूरक बोल दिया मतलब दोनों का योग किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। 7 और 16 कितने हो गए 7 और 16 23a हो गया है ना, प्लस का 58 और 53 कितना हो गया, बराबर में मैं ले जाता हूं 180 और ये इधर प्लस के इधर आके माइनस के होंगे, 8 और 3 11 और 5 और 5 10 और 1 11, माइनस करो इसको कितना आ जाएगा 9 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया 69 है, तो 23a बराबर इतना। a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर a की वैल्यू पूछी होती तो 3 डिग्री आंसर हो जाता, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना 2a पूछा है, इसका मतलब 2a कितना हो जाएगा डबल कर दो 6 डिग्री, तो आंसर आना था इसका ये। कई बार आप क्वेश्चन को सोल्व सही करके भी गलत कर देते हो आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है तो बड़ा कोण बताओ। बताओ दोनों में बड़ा कोण है 19 वाला। अब देखो सबसे पहले तो आप इसका देखो ये कोण निकालना था, इसका मतलब जो आंसर होगा 19 का मल्टीपल होगा। यहाँ देखो 19 का मल्टीपल ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये है, तो ये आंसर हो गया। बात समझ आई क्या। दूसरी बात, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 19 और 11 20, 19 और 11 सॉरी 30, 30 की वैल्यू 90 डिग्री, एक की वैल्यू 3 डिग्री। आपको पूछा 19 की वैल्यू मतलब बड़ा कोण, तो 19 दिया 57 डिग्री आंसर आ जाएगा। छोटा पूछा हो तो 11 दिया 33 आ जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, एक पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा। दोस्तों पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। मान लो एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण आपने मान लिया क्या है थीटा है, दोनों कोणों का योग 90 के इक्वल होना चाहिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा दूसरा कोण 45 डिग्री, तो आंसर आ गया दोस्तों 45। चलिए नेक्स्ट पे, दो पूरक कोणों का अंतर है दोस्तों, इसका मतलब a माइनस बी का अंतर कितना है 22, तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, यहां से क्या निकालना है छोटा कोण मतलब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालनी हो तो इनका अंतर करते हैं। अंतर कितना आएगा 90 में से 20 गया 70, 70 में से 2 गया 68, 68 को 2 से डिवाइड कर दो 34 डिग्री आपका छोटा कोण आ जाएगा। तो बताओ बड़ा कोण कितना आएगा 90 में से 34 माइनस कर दो, या फिर इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, 90 110 112 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा 56 डिग्री। अब देखो इन इसको और इसको जोड़ोगे, ये a की वैल्यू है ये b की, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 90 के इक्वल बनेगा, मतलब 56 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया 34 डिग्री, और 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 56 डिग्री, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, दो पूरक कोणों का अंतर, ये दोस्तों खुद करना, आप होमवर्क में दे रहा हूं आपको आंसर करना इसका कमेंट बॉक्स में। यदि दो कोण 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री पूरक कोण है आपस में, तो 2x का मान क्या होगा दोस्तों, पूरक कोण है इसका मतलब इनका योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। 2x और x 3x, 17 और 4 21, 21 बराबर में जाके क्या होगा 90 में से माइनस होगा, कितना बचेगा 9, और ये 8 में से 2 गया 6, तो 3x बराबर 69 हो गया। x बराबर कितना आएगा दोस्तों 23 आएगा। आपको पूछा 2x, x नहीं पूछा, तो 23 दुआ 46 आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक उसके संपूरक का 1/3 है। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। मान लो आपने एक कोण माना, कोई भी कोण मान लो, कोण मान लिया आपने थीटा, इस कोण के लिए आपके पास दो चीज बन गई,
थीटा का मेरे को बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। आप बोलोगे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा और इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब इसने देखो यहां से पढ़ो, जिसका पूरक कोण, देखो थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा आएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके संपूरक मतलब थीटा के संपूरक कोण का 1/3 है, मतलब इसका 1/3 कर दो बस। थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, थीटा के संपूरक कोण 180 माइनस थीटा का 1/3 है, बस इसको सोल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 तिया 27 270, 3 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ये थीटा इधर ले आओ तो प्लस का 3 थीटा माइनस का थीटा 2 बन जाएगा 2 थीटा, ये इधर जाके माइनस होगा 90 बचेगा, 2 से डिवाइड किया तो थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों 45। तो वो कोण कौन सा है? 45 डिग्री। क्या बताओ ये चीज अगर आप समझ के आए हो, क्या आपको दिक्कत आएगी? यहाँ पे 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक कोण का संपूरक इसके पूरक कोण का 4 गुण है दोस्तों। एक कोण मान लो, कोण आपने कोई भी मान लिया, एक कोण मान लो, इसको थीटा मान लो, है ना, दोनों तरीके से बता देता हूं। ये एक कोण मानना आपका, ए का बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस ए होगा, और ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस ए होगा। अगर इसमें मानोगे तो 90 माइनस थीटा होगा, और इसमें मानोगे तो सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा होगा। आप यहाँ पे ए मानो, थीटा मानो, एल्फा मानो, कुछ भी मानो, चीज तो सेम ही आनी है ना। ए है तो ये 90 माइनस ए होगा, और ये ए है तो सप्लीमेंट्री 180 माइनस ए हो जाएगा, जो भी थीटा है माइनस कर देना। ये बोलते हैं एक कोण का संपूरक, ये रहा संपूरक कोण, इसके पूरक, इस कोण के पूरक ये रहा, का 4 गुण है, मतलब इसका 4 गुण है, मतलब इसके बराबर कर दो बस, बात सेम ही है। तो 4 नीम 36 और 4 ए बराबर में 180 माइनस ए, ये 4 ए इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 ए में से ए जाएगा तो 3 ए बचेगा, ये 180 इधर जाएगा तो 180 बचेगा 360 में से, ये काटा तो कितना आ गया? ए की वैल्यू 60 डिग्री। इसका मतलब वो कोण कौन सा है? 60 डिग्री है, ठीक है। पंकज ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 का कोण बना दिया, उसकी गलती का प्रतिशत बताओ। अब देखो दोस्तों ये चीज इसने लिखी है, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं अपने मिनट। अगर मिनट लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा? एक बार लगा होगा इस प्रकार। अगर आपने सेकंड लिखना है इसको, सेकंड, तो सेकंड में क्या लगा होगा? 2 बार लगा होगा। इसे इन्वर्टेड कोमा होता है ना डबल में, इस प्रकार 2 बार लगा होगा, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं एक बार लगा तो मिनट। और ये होता है कोण, डिग्री होता है, इसको कोण बोलते हैं। अब दोस्तों 45 डिग्री की जगह इसने लिख दिया 45 डिग्री और 36 मिनट, है ना। बताओ कितना ज्यादा लिखा है? आप बोलोगे सर 36 मिनट ज्यादा लिखा है। अब किससे लिखा है? 45 डिग्री से। अब बताओ यहाँ मिनट है यहाँ डिग्री है, क्या मात्रक सेम है? क्या नहीं है। तो 45 डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, 60 से, ठीक है, बात समझिए। अब इसको 100% में इसमें बता दो, देखो मिनट मिनट सेम हो गए ना। अब 9 चौके 36, 9 5 45, 4 एकम 4, 4 से काटा 15, 5 एकम 5, 5 से काटा 20, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, तो 4/3% आ गया। इसका मतलब 1.33% इसका आंसर आ जाएगा। इतनी गलती आई है, क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? तो दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि मेरे को पता चले कि जो भी चीज मैंने आपको बताई है क्या वो आपको समझ में आई है या नहीं आई। कोण Q1 व Q2 पूरक कोण है, पूरक है, वह Q1 अपने संपूरक का 1/4 गुण है। अब देखो Q1 प्लस Q2 बराबर किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के होगा। इस लाइन से ये आ गया। अब कहता है Q1 कोण अपने संपूरक कोण, बताओ Q1 का संपूरक कोण क्या होगा? आप बोलो सर 180 माइनस Q1 होगा इसका संपूरक कोण, होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा या नहीं होगा, बताओ। ऐसे देखो ये कोण मान लो Q1 है ना, इसका संपूरक कोण ये होगा, क्योंकि इस पूरे पर 180 बनता है, 180 में से ये कोण घटा दो तो इसका संपूरक कोण आ जाएगा 180 माइनस Q1 अपने संपूरक कोण, संपूरक होगा इसका 180 माइनस Q1 का 1/4 है, 1/4 कर दो इसका, बस इसको सोल्व करो। ये 4 इधर गुणा होगा, 4 Q1 आएगा, बराबर में क्या आएगा? 180 माइनस का Q1, ये Q1 इधर जाएगा तो 5 Q1 बनेगा, बराबर में 180 डिग्री। Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? 36 5 180 होता है,
ओके, अब आपको पूछा Q2 का मान क्या होगा, तो देखो इसकी वैल्यू आ गई 36, Q2 बराबर कितना 90। अब ये इधर जाके माइनस कर दो, Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इन सवालों को आराम से पढ़ के अपने कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखते हैं आपको कितनी बातें समझ में आई है, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। जो भी थ्योरी करवाई है इसको अच्छे से तैयार करना दोस्तों, और जो क्वेश्चन करवाए इनकी भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाए और पेपर में आए तो वो चीजें आपकी डायरेक्ट क्लिक कर जाए। ओके, थैंक यू।